दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या है, तो मैं ये जानता हूं आप में से अधिकतर लोग यही कहेंगे, एक तो एटमॉस्फेयर है, दूसरा ओजोन लेयर। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी रहेगी, एक तीसरी चीज और है जो दिखती तो नहीं फील होती है, लेकिन वो हमेशा वहाँ रहती है और वो हमारी रक्षा करती है उन चीजों से जिन्हें हम देख नहीं सकते। बिल्कुल आपने सही सुना, उसका नाम है वैन एलन बेल्ट। आज की कहानी इन्हीं के बारे में है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये उतनी तो सिंपल नहीं है जितनी स्कूल्स की बुक में लिख दी गई थी। मैं होस्ट अपने चैनल स्पेस एक्सप्लोरेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे वैन एलन बेल्ट्स के बारे में। तो पहले समझते हैं कि ये वैन एलन बेल्ट्स हैं क्या। देखो, हमारी अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करती है जो हमारे पूरी अर्थ को घेर कर रखती है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ पार्टिकल्स जो हाईली एनर्जेटिक होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, वो आकर इसमें फंस जाते हैं। ये पार्टिकल्स यहाँ से निकल नहीं पाते, ये उसी फील्ड के अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ घूमते रहते हैं और इन पार्टिकल से ही बैंड्स बनती हैं, कुछ जोन्स बनती हैं। इन्हीं को हम वैन एलन बेल्ट्स कहते हैं। एक तरफ से सोचो तो ये हमारी अर्थ का नेचुरल आर्मर है, यानी स्पेस से जितनी भी आने वाली डेडली रेडिएशंस हैं, ये बेल्ट्स उनको रोक लेती है। जरा सोचो, अगर ये न होती तो हमारी अर्थ पर लाइफ कैसी होती। अब हम इसके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये बेल्ट्स पहली बार 1958 में डिस्कवर हुई थी, यानी ये वो दौर था जब स्पेस एज की शुरुआत हुई थी और जिन्होंने इस बेल्ट को खोजा उन साइंटिस्ट का नाम था जेम्स वैन एलन। यानी आप समझ ही गए होंगे ये इस बेल्ट का नाम इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा। यानी उस जमाने की बात सोचो जब ना तो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना पावरफुल कंप्यूटर थे, फिर भी उन्होंने ये बात पकड़ ली कि हमारे प्लेनेट के आसपास कुछ ऐसा तो है जो पहले किसी और ने नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, डिस्कवर करना एक अलग बात है और उसे समझना एक अलग बात। काफी सालों तक हम सिर्फ इतना जानते थे कि ये बेल्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, अंदर से उनमें क्या हो रहा है, वहाँ उनकी दुनिया कैसी है, हमें नहीं पता। धीरे धीरे साल बीतता गया और फिर आया साल 2012। ये वो दौर था जब नासा ने अपने 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, वैन एलन प्रोब। खासकर इन्हीं बेल्ट्स को स्टडी करने के लिए उन्होंने इसको लॉन्च किया था और जब इनसे हमें डेटा मिला तो साइंटिस्ट भी हैरान रह गए, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी अलग था। तो प्रोब ने पहली बात ये बताई कि ये बेल्ट स्टैटिक नहीं है, मतलब ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये कभी एक्सपेंड करती हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कभी बड़ी हो जाती हैं, कभी छोटी हो जाती हैं। और ये सब इस बात पर डिपेंड करता था कि सोलर एक्टिविटी क्या हो रही है हमारे सूर्य पर। इसको ऐसे समझो, जब सूर्य ज्यादा एक्टिव होता है तो उसमें ज्यादा तूफान आ रहे होते हैं तो ये बेल्ट्स फैल जाती हैं, और जब एक्टिविटी कम हो रही होती है, यानी कि जो सौर तूफान होते हैं उस पर कम आ रहे होते हैं, तो ये बेल्ट सिमट जाती है। जरा सोचो, सूरज हमारे प्लेनेट से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी उसकी एक्टिविटी हमारे प्लेनेट की इस इनविजिबल लेयर को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, यानी स्पेस में सब कुछ कनेक्टेड है। दूसरी चीज जो वैन एलन प्रोब्स ने बताई, ये बेल्ट्स कभी कभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। ऐसा मान के चलो जैसे 2 डिस्टिंक्ट जोन्स हो, यानी बिल्कुल ही सेपरेटेड। लेकिन कभी कभी दोनों ये मिल भी जाती हैं, यानी इस तरीके से बिहेव करती हैं जैसे एक बड़ी भारी एक्सपेंडेड बेल्ट हो। एक चीज 2 रूप ले लेती है, ये भी उस वक्त तक किसी ने नहीं सोचा था। और जो तीसरी चीज प्रोब्स ने हमें बताई वो सबसे ज्यादा शॉकिंग थी। 2013 में इसने कुछ खास डिटेक्ट किया जो आज तक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने डिटेक्ट की एक तीसरी बेल्ट। अभी तक हमें ये लगता था कि बेल्ट्स केवल 2 हैं, डेकेड्स तक हमें यही पढ़ाया गया, लेकिन 2013 में एक एक्स्ट्रा रेडिएशन बेल्ट स्पॉटेड हुई। मतलब ये उन दोनों बेल्ट से बिल्कुल अलग थी। ये बेल्ट ज्यादा देर तक नहीं रही, कुछ हफ्तों बाद वो चली गई, लेकिन उस वक्त के लिए वो क्लियरली हमें विजुअल थी। साइंटिस्ट आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए कि ये कैसे और कहां और क्यों बनती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये सब हमें जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ क्यूरियोसिटी की बात नहीं है। जब हम इन बेल्ट्स को समझते हैं तो ये हमारी स्पेस वेदर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती हैं। स्पेस वेदर मतलब सोलर स्टॉर्म्स, रेडिएशन बर्स्ट, ये सब हमारे सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकती हैं, जीपीएस सिस्टम्स अफेक्ट हो सकती हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, और अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में गलती से वहां मौजूद हो तो उसकी जान भी जा सकती है। जितना ज्यादा हम इन बेल्ट्स को समझेंगे उतना बेटर हम इन चीजों के लिए तैयार हो पाएंगे। तो ये थी वैन एलन बेल्ट की कहानी, जो स्कूल में तो 2 लाइंस में लिख दी गई, लेकिन असल जिंदगी में ये और भी गहरी और भी कॉम्प्लेक्स है। हमारी अपनी अर्थ के चारों तरफ एक ऐसा सिस्टम है जो आज भी हमें सरप्राइज करता रहता है और शायद आगे भी सरप्राइज करता रहेगा। आपको क्या लगता है वैन एलन प्रोब और क्या डिस्कवर कर सकता अगर वो आज भी एक्टिव होता? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक बार लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करो और अपने उन दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक भेजो जो स्पेस की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और चीज के साथ जो दिखती नहीं लेकिन होती जरूर है।